नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर में अब अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं बेसमेंट। जी हाँ, हाल ही में एक मामला जो सामने देखने को मिला है वह वार्ड क्रमांक 26 के स्कीम नंबर 30 का भूखंड क्रमांक 10-11 का है, जिसके अंदर अवैध रूप से बेसमेंट का कार्य किया जा रहा है और 2 प्लाटों को एक करने का काम किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर जब हमारी टीम द्वारा टीएनसी अधिकारी से चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा कि वार्ड क्रमांक 26 के स्कीम नंबर 30 के जो भूखंड क्रमांक 10-11 है उसके अंदर निर्माण अनुमति जो कि 2018 में आई थी, उनको 2018 में निर्माण अनुमति प्रदान करी गई थी, परंतु अब 2023 चल रहा है, जो कि उसके चलते उनकी जो अनुमति थी वो अब निरस्त हो चुकी है। और वहीं साथ ही में जो एक बात सामने आई है वो बेसमेंट को लेकर सामने आ रही है कि उनके द्वारा वहां बेसमेंट बनाया जा रहा है। हमारे द्वारा किसी प्रकार से उनको बेसमेंट की कोई परमिशन नहीं दी गई थी। जो वहां पर बेसमेंट बन रहा है वो अवैध रूप से बन रहा है, उसे अवैध माना जाएगा। और जो वहां पर फ्रंट इमोस और रेयर इमोस को छोड़ना चाहिए, जो वो भी नहीं देखा गया है, इसीलिए इसे साफ तौर पर अवैध प्रकार से माना जाएगा। वहीं उनके पास जो एरिया है वो भी कम है। और टीएनसी अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से बेसमेंट को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई थी। जो अनुमति थी वो निर्माण कार्य की थी और अभी वो अनुमति भी निरस्त हो चुकी है। वहीं इसको लेकर जब नपा सीएमओ से चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा कि जो हमारे बिल्डिंग ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। संबंधित को हमारे द्वारा नोटिस पहुंचा दिया गया है। वहीं अब जो भी स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया जाएगा उसके बाद नियम अनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। वहीं अब माना जा सकता है कि जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिल सकती है। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। और उन्होंने कुछ डीपली उसको अपने टीएनसी द्वारा उनको परमिशन दी गई या कुछ? देखिए, हमारे यहाँ से जो जानकारी है टीएनसी दी गई है, जो कि करीबन 2018 के करीब दी गई है। और इसमें जो कि अब तक तो 2023 चल रहा है, अब तक ये जो निर्माण अनुमति दी गई थी टीएनसी से वो निरस्त हो चुकी है। और जैसे कि अब मुझे बताया जा रहा है कि इस वार्ड नंबर 26 और स्कीम नंबर 30 में जो निर्माण हो रहा है, जिसका एरिया जो कि 286 स्क्वायर मीटर है, जो कि उसमें बताया जा रहा है कि बेसमेंट हो रहा है, जो कि अवैध तरीके से माना जाएगा इसे, क्योंकि जो नियम है भूमि विकास नियम 2012 के 76 नियम बेसमेंट, तो उस अनुसार ही मानना चाहिए जो नियम के अनुसार। और जैसे कि बता रहे हैं कि जो बेसमेंट भी बन रहा है और इसमें जो फ्रंट एमओएस और रेयर एमओएस छोड़ना चाहिए, अगर वो निर्माण नहीं हो रहा है तो वो एक तरह से अवैध ही माना जाएगा, अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। जी मैडम, इसके अंदर जिस तरह दिखा जा रहा है आपके कार्यालय द्वारा क्या उनको इस तरह की बेस की परमिशन दी गई क्या बेस बना सकते हैं, ऐसा कुछ था आवेदन जब इनका आवेदन आया था? नहीं, इसमें हमने, क्योंकि एरिया बहुत कम है और इसमें किसी तरह का बेसमेंट का हमने कोई किसी तरह का कोई नियम नहीं दिया गया है। और हमने बल्कि बस शर्तें इसमें दी गई है कि बेसमेंट का तो पहली बात उल्लेख ही नहीं हुआ है। जी आपका नाम? जी, मेरा नाम है सुश्री विनीता दरश्यामकर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीमच से, इंचार्ज ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। अभी वार्ड क्रमांक 26 का अंदर भूखंड क्रमांक 10-11 है, जो शनि मंदिर के सामने, उसके अंदर देखा गया कि मैडम जो जिसका वहाँ पर प्लाट है उनके द्वारा वहाँ पर कुछ ज़्यादा खुदाई कर दी है और कहीं ना कहीं उसके अंदर वहाँ पे वो बेसमेंट बनाया जा रहा है, तो उसके लेकर हम क्या कुछ आपके द्वारा कार्रवाई करिए? संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मौका निरीक्षण के लिए भेज दिया गया था। बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया गया है, संबंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है। उसमें स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि बेसमेंट है या स्टिल्ट फ्लोर है, तो जैसे ही उनका कोई जवाब आएगा तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका द्वारा उनको किस प्रकार की परमिशन दी गई थी? नगर पालिका द्वारा उनको स्टिल्ट फ्लोर की परमिशन है, तो उनसे स्पष्टीकरण आ जाएगा कि बेसमेंट है, स्टिल्ट फ्लोर है, तो हमको क्लियर हो जाएगा उससे।
मैडम देखा जाता है जो वहाँ पर आसपास में और जो प्लाट बने हुए हैं उनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं उनसे ऊपर है और उनके द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नीचे कर रहा है। और जो टीएनसी की बात करी जाए तो उनको मैडम ने बताया था कि उनको 2018 में हमने परमिशन दी थी और अब तक उनकी परमिशन भी निरस्त हो चुकी है, उसके बावजूद वो वहाँ कार्य करे कहीं ना कहीं वो अवैध प्रकार से कार्य हो रही है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग ऑफिसर को उक्त निर्माण अनुमति के संबंध में और निर्माण के संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो जैसी जांच रिपोर्ट आ जाएगी संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी।